हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी बैच 1 की कोर्स डिटेल्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप सभी ने। इसमें मैं पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ डिस्कस करूंगा और साथ में किस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स को रन करना है, आपने किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है और सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हमने कवर करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप एचपी पटवारी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो या एचपी पटवारी बनना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी 10+2। ये क्या होनी चाहिए हमारे पास? 10+2 होनी चाहिए। लेकिन इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा एग्जाम है, काफी अच्छी पोस्ट है ये। पटवारी हर कोई बनना चाहता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी। तो ये मान के चलो कि हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। बहुत ज्यादा बच्चे इसको अपेयर करते हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को अपेयर करता है। वैकेंसी होती है इसमें ऑलमोस्ट 1000। अगर मैं 2019 की बात करूं, 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो 1194 वैकेंसीज थी। तो चांसेस हैं कि इस बार भी ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो काफी अच्छी जॉब है, काफी ज्यादा वैकेंसीज है। लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि +2 वाला बच्चा भी आएगा इसमें, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी रहेंगे, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी इसमें आपको एग्जाम देने को मिलेंगे। इसके अलावा दो चीजें और है इसमें लिखी हुई कि जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपेयर करते हैं उनके पास नेशनल लेवल का मेडल होना चाहिए। ठीक है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी शेल हैव टू सबमिट द प्रूफ दैट शी और ही बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तो उसमें साथ में ये अटैच करना है आपको अपना कैटेगरी वाला फॉर्म भी। ठीक है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपली अगर मैं देखूं तो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें एज लिमिट की, तो एज लिमिट भी काफी वास्ट है जो खुद से ही इस एग्जाम को काफी हाईली कॉम्पिटेटिव बना देती है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 to 45, जैसे लगभग हर एक हिमाचल के एग्जाम की एज होती है। इसमें 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि जो एज है वो रहेगी 50 ईयर्स फॉर SC ST OBC कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है SC ST एंड OBC कैटेगरीज। इसको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि 50 साल एज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक। तो नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है, या EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए भी 45 की एज है जो कि बहुत ज्यादा होती है। काफी ज्यादा एज का इन्होंने बैंड बना के रखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, अगर हम बात करें एचपी पटवारी के सिलेबस की, तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता चल चुका है, हमें एज लिमिट का पता चल चुका है, हमें यह भी पता है कि हर साल 1000 वैकेंसीज इसकी आती हैं। 2019 के बाद इसका पेपर नहीं हुआ ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन इस साल ये एग्जाम आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अपेयर भी होगा, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है इसमें। तो आपको एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहला इसका आता है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आएगा मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जो गणित है 10वीं लेवल का, 10th लेवल का इसमें आता है, उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी मैथमेटिक्स के। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जैसे HPGK है, इसमें HPGK रहेगा, करंट अफेयर रहेंगे जो मेजोरिटी में होते हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या एनालिसिस आपको बताऊं, जो कि मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, पूरा एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के भी देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ सिलेबस, बट ये इतना ज्यादा नहीं है और ना ही इसको ज्यादा करना है। मेन फोकस किस पे रहेगा? HPGK और करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है इसमें हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी के भी इसमें 25 MCQs होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली पहले मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें आती है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आ रहा है, तो मैथ का मतलब ये नहीं है कि पूरा मैथ आएगा। 10th लेवल का मैथ होगा जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे
परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशो के ऊपर, ठीक है, जिसको प्रतिशत कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं हम इसको, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, समय, गति, दूरी, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, सरलता के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश में भी बेसिकली इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन छोटा सा आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज में तो भाई बेसिकली मेन तो एचपीजीके ही है, एचपीजीके एंड करंट अफेयर्स। अगर मान लो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें 17 to 18 क्वेश्चन तो यही है, जिसमें स्टैटिक जीके है, अपना करंट अफेयर्स है, प्लस आपका एचपीजीके है। बाकी 7 क्वेश्चंस के लिए 3-4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज में भी आपको सिंपल हिंदी के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है 2019 का, 2019 का। आप वो पेपर भी देख सकते हो, जिसमें मैथ वाला पेपर अलग होगा, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, और आज आपका ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा जनरल नॉलेज का भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, वही एक पेपर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल सिलेक्शन। कोई टाइपिंग नहीं है इसमें, ना ही कुछ इंटरव्यू वगैरह है, सिर्फ एक टेस्ट है जिसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एग्जाम पैटर्न की, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपके सामने आप पूरा एग्जाम पैटर्न, ये जो अर्थमेटिक है इसी को ही बोलेंगे मैथमेटिक्स, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, इंग्लिश होगी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, हिंदी है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल नॉलेज है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट। इसमें आपको समय कितना मिल जाएगा? 120 मिनट मिल जाएगा। तो आई होप आपको पटवारी के पेपर का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, ये तो पता चल ही गया होगा कि कैसे आपने अपेयर करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, और क्या हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने कोर्स की, जो कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं सिविल स्टैट हिमाचल, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आप अपना जो पटवारी का पेपर है वो इजीली कर सकते हो क्रैक। इसमें बिल्कुल वही लेवल का, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड्स देखें, उसी लेवल पे हमने पूरा जो हमारा सिलेबस है वो प्रिपेयर किया है। उसी तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसी तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये जो हमारा कोर्स होने वाला है, इट विल बी ऑनलाइन कोर्स, पूरा ऑनलाइन कोर्स होगा, यानी कि आप घर बैठ के कहीं भी कभी भी ये वीडियोस को देख सकते हैं, और कितनी भी बार देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 बार एक लेक्चर देखोगे तो वो लॉक हो जाएगा, नहीं, अनलिमिटेड टाइम आप इस लेक्चर को देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, कहीं पे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी। आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा सबसे मेन बात जो हम पहली बार लेके आ रहे हैं, कि ये जो सिलेबस हम कवर करवाएंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल होगा। मतलब आपको पढ़ाया भी बाइलिंगुअल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। यानी कि हिंदी के नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, इंग्लिश के नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, ताकि आपको प्रेपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो स्टूडेंट, काफी मैं देखता था कि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते थे कि आप हिंदी मीडियम क्यों नहीं करवा रहे हो, तो हिंदी मीडियम का भी हमने अब शुरू करा है, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर पे जो इसमें आएगी कि डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। स्टार्टिंग में जो बैच जब आपका स्टार्ट होगा 6 सितंबर से, तो उसमें पहले आपको इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश के साथ आएगा एचपीजी के 2 क्लासेस, जैसे मैंने आपको बोला है। तो इंग्लिश और एचपीजी के से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश जो है वो काफी, कई स्टूडेंट्स को काफी चैलेंजिंग लगती है, खास करके वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम की डिमांड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम आती होगी। और ये मैंने कई बार देखा है कि काफी स्टूडेंट इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो भाई उनके लिए स्टार्ट हम सीधा किससे करेंगे? इंग्लिश से ही करेंगे, ताकि उनके पास ज्यादा टाइम हो प्रिपेयर करने के लिए इंग्लिश। और ऑब्वियसली बात है, जो चीज हम सबसे पहले करते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तो इंग्लिश और एचपीजीके से शुरू करेंगे, दोनों बड़े कंपोनेंट्स हैं। फिर इंग्लिश जब खत्म होगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा अपना मैथ, क्योंकि मैथ भी एक बड़ा कंपोनेंट होता है। तो मैथ के साथ हम चलाएंगे हिंदी को,
इससे क्या होगा कि 3 बड़े कंपोनेंट हमारे चल रहे होंगे और एचपीजी के हैं, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अपना हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह, ठीक है ना। ये चीजें हम लास्ट में देखेंगे ताकि इनका जो वेटेज है वो वैसे भी कम ही है, तो जो मेन मेन कंपोनेंट है वो पहले हो जाए ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसमें लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट कवर, सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल कवर होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये जो क्लासेस है बच्चे ये होंगी मंडे टू फ्राइडे, डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक क्लास होगी 10 बजे सुबह और एक शाम को 5 बजे, ठीक है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे आपको डिटेल टाइम टेबल मिल जाएगा, या फिर इसी बैच के अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे ना तो आपको वो देखने को मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में भी पूरा टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हिंदी, फिर एचपी के, फिर मैथ, फिर हिंदी आएगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, और सैटरडे को हमारा होगा लाइव डाउट सेशन, सैटरडे को हो जाएगा लाइव डाउट सेशन, ठीक है जी। और ये डाउट सेशन होगा हमारे टीचर्स के साथ आपका जूम पे, ठीक है, एक ऑनलाइन मीटिंग टाइप होगा जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे पूरे वीक में, जो भी डाउट्स होंगे आप वो डाउट पूछ सकते हो, और डाउट्स के बाद संडे को आपको हम क्या करेंगे, एक वीकली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उस वीकली टेस्ट को आप सभी ने देना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है, ये देखना है कि जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है कि आपको वो समझ आया है या नहीं, ठीक है जी। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम आपको देंगे जी मॉक टेस्ट, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे, बाइलिंगुअल ही रहेंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ जाएंगे आपके पास, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कोर्स डिटेल है, ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, डेली 2 क्लासेस होंगी, स्टार्ट होगा इंग्लिश और एचपीजीके से 6 सितंबर को, सुबह 10 से लेके 10 बजे क्लास होगी, दूसरी 5 बजे क्लास होगी। इन दोनों कंपोनेंट्स के खत्म होने के बाद मैथ और हिंदी शुरू होगा, और उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो भी है ये चलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, अगर मैं पूरा कोर्स की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 4 महीने तक आपका कोर्स चलेगा, क्योंकि सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगी, सब कुछ इसमें साथ साथ चलेगा। 6 सितंबर को शुरू होगा, 10 जनवरी को ये खत्म होगा पूरा का पूरा बैच। अगर एग्जाम जल्दी आता है तो फिर हम स्पीड अप भी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 5000 रुपीज, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके तो ये हमारे नंबर से इन पे आप कॉल कर सकते हैं, 7814622609 या फिर 7889296332। तो ये दोनों नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, आपको फुली गाइड किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने किस तरीके से इस बैच को ज्वाइन करना है, तो मैं तो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बैच को ज्वाइन करने से पहले आप हमारे डेमो लेक्चर्स को जरूर देखें। डेमो लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें डेमो लेक्चर्स लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इस तरीके से ओपन होगा, यहां से आपने लॉगिन करना है बच्चे। अगर आप पहले नए स्टूडेंट हो, पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे साइन अप लिखा होगा, तो साइन अप पे क्लिक करोगे, वहां पे आपने अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और खुद से अपना पासवर्ड सेट करना है। तो जब आप साइन अप कर लोगे फिर से लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पे जाइए और स्टोर पे आपको मिल जाएगा हमारा पर्टिकुलर वो कोर्स, ठीक है, वो चीज आपको मिल जाएगी वहां पे। जहां फिर अगर आप मोबाइल यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, तो फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सिविल स्टैप हिमाचल। सिविल स्टैप हिमाचल हमारी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें भी आपको ये वाले कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। एचपी पटवारी डेमो इस तरीके से लिखा होगा, आप उन लेक्चर्स को देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो आई होप हर एक चीज आपको समझ आ गई होगी। इसमें डाउट का भी हमारे पास है कि आप अगर आपने वीक डेज में डाउट पूछने हैं तो कैसे पूछोगे। जब भी आप कोई भी लेक्चर लगाते हो तो उसके नीचे इस तरीके से आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ए कमेंट। तो अगर मान लो आपको उस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वहां पे आप कोई भी अपना कमेंट जो है वो लिख सकते हो, तो विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं हम सबका टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम में आपका एक ग्रुप बनेगा, आप कभी भी उसमें मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोर्स में
मान लो आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जब कोई भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज है, आप उस पर लिख सकते हैं, आपको उसी टाइम पे उसका जो भी सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउट्स की अपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एक तो सैटरडे को लाइव डाउट सेशन होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट वीक डेज में क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपको कोई बात भी करनी है टीचर से तो आप कॉल पे भी उनसे जुड़ सकते हो, आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि प्लीज अरेंज ए कॉल फॉर दिस टीचर, तो आपसे आपकी कॉल भी अरेंज करवा दी जाएगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डाउट्स आपके बिल्कुल प्रॉपर होंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जी हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का काफी देखने को मिल जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स भी हम आपको खुद ही करवाएं। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे हमारी शाम को 6:15 पे क्लास होती है डेली। तो डेली हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें, सिविल स्टैफ हिमाचल। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारा पता चल गया होगा कि क्या है पटवारी का पेपर, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें उसका सिलेबस है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम कोर्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरीके से हम पूरा कोर्स कवर करवाएंगे, आप डाउट कैसे लोगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ या फिर और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में गाइस, थैंक यू वेरी मच।